आज हम आप लोग को एक महान पुरुष गौतम बुद्ध अपने जीवन में मौन रहकर संसार को अच्छी शिक्षा दे दी। गौतम बुद्ध ने रिश्तों के बारे में गहन और व्यावहारिक शिक्षाएं दी हैं। उन्होंने यह सिखाया कि स्वस्थ और सार्थक संबंधों की नींव करुणा, मैत्री, सहानुभूति और सम्यक दृष्टिकोण पर टिकी होती है। उनके कुछ प्रमुख विचार इस प्रकार हैं। एक, मैत्री बुद्ध ने सिखाया कि सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और सद्भाव रखना चाहिए, चाहे वे अपने हों या पराये। एक अच्छा रिश्ता तभी बन सकता है जब उसमें निस्वार्थ प्रेम हो। जैसे एक माँ अपने इकलौते पुत्र की रक्षा करती है, वैसे ही सभी प्राणियों के लिए असीम प्रेम रखना चाहिए। दो, अहिंसा और करुणा बुद्ध के अनुसार रिश्तों में हिंसा, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, नहीं होनी चाहिए। करुणा और संवेदना से ही दूसरों के दुख को समझा और साझा किया जा सकता है। तीन, संवाद और समझ, सही और संयमित वाणी से ही अच्छे रिश्ते बनते हैं। उन्होंने सम्यक वाक को अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा बताया, जिसमें झूठ, कठोर भाषा, निंदा और व्यर्थ की बातें नहीं होनी चाहिए। चार, अनासक्ति बुद्ध ने यह भी सिखाया कि अत्यधिक आसक्ति दुख का कारण है। इसका मतलब यह नहीं कि प्रेम नहीं होना चाहिए, बल्कि यह कि प्रेम में स्वामित्व, नियंत्रण या ईर्ष्या न हो। तुम जिसे पकड़कर रखते हो वही तुम्हारा दुख बन जाता है। पांच, स्वयं से रिश्ता बुद्ध का मानना था कि जब तक व्यक्ति स्वयं से प्रेम और समझ से नहीं जुड़ता, तब तक वह दूसरों से भी स्वस्थ रिश्ते नहीं बना सकता। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को आधुनिक रिश्तों जैसे प्रेम, विवाह, दोस्ती और परिवार में कैसे अपनाया जा सकता है, उस पर एक एक करके बात करें। एक, प्रेम संबंध। आज के जीवन में प्रेम का मतलब सिर्फ आकर्षण या स्वामित्व नहीं है। यह समझ, सहयोग और स्वतंत्रता देने का रिश्ता है। यदि आप किसी को सच्चा प्रेम करते हैं तो आप उन्हें स्वतंत्र भी रखेंगे, उन पर अधिकार नहीं जताएंगे। बुद्ध का विचार, जब तुम किसी को पूरी तरह समझ लेते हो तब तुम उन्हें सच्चा प्रेम दे सकते हो। दो, विवाह और दांपत्य जीवन। बुद्ध की शिक्षा, समान धर्म, समान दृष्टिकोण और परस्पर आदर से रिश्ते टिकते हैं। सम्यक वाक का पालन, झूठ, तानों और गुस्से से बचें। आज के जीवन में संवाद सबसे जरूरी है। किसी भी रिश्ते में क्रोध या टकराव स्वाभाविक है, लेकिन प्रतिक्रिया देने से पहले विचार और मौन बुद्ध के रास्ते हैं। बुद्ध का विचार, क्रोध को क्रोध से नहीं, प्रेम से जीता जाता है। थ्री, पारिवारिक संबंध। बुद्ध की शिक्षा, माता पिता, भाई बहनों के साथ कर्तव्य और करुणा का रिश्ता हो। परिवार में सेवा, समर्पण और सम्मान जरूरी है। आज के जीवन में घर के बुजुर्गों की सेवा, बच्चों को प्रेम पूर्वक मार्गदर्शन और पति पत्नी में समानता पर बल दें। अहंकार और अपेक्षाओं को कम करें, यही शांति लाएगा। बुद्ध का विचार, जो अपने माता पिता की सेवा करता है वह स्वर्ग के द्वार खोलता है। चार, दोस्ती और सामाजिक संबंध। बुद्ध की शिक्षा, सच्चा मित्र वही है जो दुख सुख में साथ दे, निंदा न करे, गुप्त बातें उजागर न करे और लोभी न हो। बुरे संग से बचने की सलाह भी बुद्ध ने दी। आज के जीवन में दोस्ती में भरोसा और सच्चाई होनी चाहिए, और स्वार्थ नहीं। नकारात्मक या चालाक लोगों से दूर रहें, क्योंकि वे मानसिक अशांति लाते हैं। बुद्ध का विचार, जो व्यक्ति अच्छे मित्रों की संगति करता है वह अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है। निष्कर्ष, बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि रिश्ते तभी सफल होते हैं जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करें, उन्हें बदलने की जिद नहीं करें, अपेक्षा कम और प्रेम अधिक दें। रिश्तों में मौन, धैर्य और क्षमा को स्थान दें। अगर आप चाहें तो मैं इन सिद्धांतों को एक छोटे से ध्यान अभ्यास के रूप में भी समझ सकते हैं, जिससे आप रिश्तों में और शांति मिले। रिश्ते फूलों जैसे हैं, उन्हें सहेजना होता है, पानी देना होता है, धैर्य का खाद देनी होती है, समझ की और छाया चाहिए होती है। मौन की गौतम बुद्ध ने हमें यही सिखाया। रिश्तों को स्वार्थ से नहीं, सेवा से सींचो, अपेक्षा से नहीं, समझ से निभाओ और अधिकार से नहीं, प्रेम से जियो। समापन, धीमे और भावपूर्ण स्वर में, अगर हम बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें तो रिश्ते सिर्फ कर्तव्य नहीं रहेंगे, वे बन जाएंगे आत्मा की यात्रा का हिस्सा। और शायद यही हो सच्चा ध्यान, यही हो सच्चा प्रेम, यही हो बुद्ध का मार्ग, गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए। अगर आपको अच्छा लगा हो
तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।